हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान सर का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो पूरा आप सभी लोगों को सेट लगाना है। और जो नए कैंडिडेट है, अगर आपने खान सर का पूरा अगर सेट को एनालिसिस अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो सारा क्लास मैंने सिस्टमेटिक तरीका से प्लेलिस्ट में आपको अरेंज कर दिया है। तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। और जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप सभी लोगों को लगातार आप रिवीजन करते रहना है। और ऑलरेडी मैंने आपको रिवीजन भी आपको काफ़ी सारा क्लास को आपको प्रोवाइड किया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक न्यू सेट को कवर करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से हम लोग पूरा सेट को लगाएंगे और देखना कि कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हो रहा है 100 क्वेश्चन में से। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। थोड़ा आपको समय लेना है, 4 से 5 सेकंड आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेते चलना है। जब तक आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस आपका नहीं इंक्रीज होगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एक्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम का जो है आत्मकथा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। ये जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है। तो ध्यान रखेंगे आपको हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे कि ब्याज की जो दर है किनके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो है ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए इसमें डायरेक्टली अगर बात किया जाए तो इसका मतलब होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि, यही आपका जो है सेंसेक्स में वृद्धि का दर कहलाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार रिपीट कर लेना, ये आपका माइंड में एडजस्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो थार एक्सप्रेस है ये किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है। तो आप लोग डायरेक्टली ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुनाबाव और आपका जो है खोखरापुर आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए करंट को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 200 प्रश्न को कवर कराएंगे, तो 100 प्रश्न आपका कवर हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग विजिट कर लेना है, वो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन और डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, तो ये भी आपको जल्दी ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस शीट भी आपको देना रहता है जो आपका बचा हुआ है और जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप का आपका है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका काफी अच्छा खासा आपका भेटेज रहता है, इसलिए सभी क्वेश्चन पर आपको ज्यादा से ज्यादा कमांडिंग होना चाहिए। बाकी करंट आपको प्रोवाइड आपको आज या फिर आपको कल जो है आपको कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अपने तर्क के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, भारतीय योजना का जो मूल उद्देश्य है आपका, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका आर्थिक वृद्धि, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आपको कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि स्वावलंबन, तो ये भी आपका करेक्ट कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थर्ड में कहा जा रहा है कि रोजगार उत्पन्न करना, तो ये 3 चीज जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, ये तीनों आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है जनसंख्या में वृद्धि, कोई भी ऐसा योजना नहीं है भारत में जो कि ये इन चीजों को प्रेरित करे कि जनसंख्या में वृद्धि किया जाए। तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको जो है छाट सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी लिफ्ट में खड़े, कहा जा रहा है कि किसी लिफ्ट में रखे गए, कहा जा रहा है कि भार मापक यंत्र के ऊपर के एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। कहा जा रहा है कि यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। यानी मान लिया जाए कि आपका वजन नापने वाला कोई मशीन है और इसको लिफ्ट में रख दिया गया है और इस पर कोई व्यक्ति आपका खड़ा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि लिफ्ट का अगर रस्सा अगर टूट जाता है और लिफ्ट नीचे की ओर गिरने लगता है, तब व्यक्ति का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो यहाँ पर किसी प्रकार का भाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे गिरेगा तो वो त्वरण के साथ आपका गिरेगा, क्योंकि जो आपका नीचे आएगा तो आपको उसमें क्या होगा, तो ये आपका जो है इसके वेलोसिटी में आपका परिवर्तन होगा और जो भार जो होगा ये आपका कम होने लगेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न के कारण उत्पन्न लोगों के, कहा जा रहा है कि अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि निम्न के कारण उत्पन्न लोगों के अहित के किसी भी मामले में, कहा जा रहा है कि जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार समझने का प्रयास करेंगे, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप रिवील करना काफी जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे कि निम्न, कहा जा रहा है कि निम्न के कारण उत्पन्न लोगों के, कहा जा रहा है कि अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में, कहा जा रहा है किसी भी सार्वजनिक कर्तव्यों का, कहा जा रहा है भंग होना, बिल्कुल आपका राइट कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि कानून का उल्लंघन करना, करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन सी में दिया गया है
संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना, ये सभी आपका राइट दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपको म्यू दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल सी दिया गया है, और कहा जा रहा है कि उसका माध्यम में प्रकाश की गति भी के बीच का संबंध क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रही है। डायरेक्टली आपका फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए म्यू बराबर आपका फॉर्मूला जो होता है ये आपका सी बाई आपका भी होता है। जनरली आपने प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इन चीज़ों को पढ़ा भी होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब भी कभी राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य पर जो मेनली जो कब्जा होता है इसमें आपका राज्यपाल जो राज्य के राज्यपाल का हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें सीधा राष्ट्रपति का ऐसा आप लोग नहीं लगाएंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। कहा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल का। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका देखिए मैंने इसका यहाँ पर आपका ये होता है, जैसे कि 18 कैरेट आपका सोना है, जैसे कि आपको पता है कि शुद्ध सोना जो होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है। तो जिसमें कि 18 कैरेट जो आपका सोना होता है इसमें क्या किया जाता है कि 25% आपका 25% आपका जो है तांबा को मिला दिया जाता है ताकि ये थोड़ा कठोर हो सके, जिसके कारण इसे आभूषण जो है आसानी से आपके बनाया जा सके। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो 18 कैरेट सोना होता है इसमें शुद्ध सोना की कितना प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसमें आपका 75% होता है, क्योंकि 100% जो आपका सोना होता है इसमें आपका जो आपका 24 कैरेट का आपका हो जाता है। लेकिन इसको 18 कैरेट बनाने के लिए इसमें 25% जो आपका इसमें आपका तांबा को मिला दिया जाता है। इस कारण से इसमें शुद्ध सोना की जो प्रतिशत मात्रा बचती है तो 70 आपका 5% बचता है। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध होते हैं उसमें होगा। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 भाग सोना और 6 भाग जो है दूसरा कोई धातु आपका हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि 18 कैरेट आपका सोना जो है बना दिया जाता है। और इसमें अगर देखा जाता है 6 भाग जो आपका होता है इसमें कॉपर मिला दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, ऑलरेडी मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। तो ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने अकॉर्डिंग आपको बताते चलना है। जो आर्टिकल आपको 19 में आपको दिया गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपका फंडामेंटल आपका राइट्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिया गया समानता का अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी में दिया गया कि विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार, तो ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जिसका कि चर्चा आर्टिकल 19 में आपका किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये आपका किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इसको जो है नहीं रखा गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब कुछ कैंडिडेट होंगे जो कि पॉलिटी अच्छे से पढ़े होंगे तो वो बोलेंगे कि ये भी आपका सही है। हालांकि ये आपका जो है इसका चर्चा किया गया है, जैसे कि अगर बराबर अगर वर्क करता है तो बराबर जो है आपका वेतन आपका दिया जाना चाहिए, ये आपके संविधान में ही कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपको आंसर लगाना है ऑप्शन डी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सबसे थोड़ा सा आपका हट करके आपका है और इन सभी का चर्चा देख पाएंगे कि मुख्य रूप से आपका ज़्यादा आपका जिक्र है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आपको डी लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जाए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये आपका फुटबॉल से है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, आप लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला, चाहे किसी भी स्टेट का हो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपको एक नाम दे दिया गया है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे कानूनी, कहा जा रहा है कि कानूनी ढंग से हिरासत में, कहा जा रहा है कि गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्ष ग्रहण। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जस्ट मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको रिवील आपको रूपनी पब्लिकेशन के सेट में भी आपको कराया हुआ है।
आप देख पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको मिलते होंगे, इसलिए मैं आपको हर एक बार कहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाए, यही आपके स्कोर में आपके वृद्धि आपको करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वायुदाब। वायुदाब के कारण से जो है ध्वनि में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इसमें देखिए परिवर्तन कब होता है, तो जब भी कभी वायुमंडलीय तापमान में अगर वृद्धि हो जाता है तब ये ध्वनि को प्रभावित करता है। क्योंकि वायुमंडलीय तापमान में अगर वृद्धि हो जाए तो ध्वनि की जो गमन होती है अधिक होने लगता है, और अगर वायुमंडल अगर ठंडा हो जाए तो ध्वनि का जो गमन होता है ये थोड़ा धीमा हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोगों को सभी सेट में आप लोगों को बताना है कितना आपका एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है, और आप सभी लोगों को अटेम्प्ट भी लेते चलना है। तो फिर ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संचार। देखिए रेडियो कम्युनिकेशन चाहे फिर भी किसी प्रकार का अगर वहाँ पर क्या है कि सिग्नल को अगर भेजा जाता है तो आपके ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा भेजा जाता है। पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर आपके कार्य करते हैं। इतनी चीज़ों को ध्यान रखिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो बताएंगे आप लोग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऊष्मा का निष्कासन करता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जब वाष्प जो है द्रव में घनीभूत होता है तो ये ऊष्मा का निष्कासन करता है। इसके पहले जो आपको सेट डाला गया है वो जाकर के आप लोग कवर करेंगे, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा पूछने का ट्रेंड अलग था, लेकिन क्वेश्चन आपका यही था। आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देख पाएंगे कि खान सर के भी सेट को अगर आप अच्छे तरीके से अगर लगा लेते हैं, कोई भी बुक को अगर आप अच्छे तरीके से लगा लेते हैं या रिविजन कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कमांडिंग हो जाता है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और दूसरी सेट को लगाने से ये होता है कि थोड़ा आपको क्वेश्चन को जो तोड़ मोड़ के थोड़ा पूछा जाता है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है, ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए तो आप अटेम्प्ट ले पाए। तो यहाँ पर अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, इसलिए मैंने जो है 2-3 आपको पब्लिकेशन आपको करा दिया हुआ है। तो देखिए कहा जा रहा है कि किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है बताएंगे आप लोग क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में कहा जा रहा है कि डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है, यह आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका इंसेक्ट आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंसेक्ट आपका 4A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए किसी पदार्थ में अति चालकता आती है, कब आती है, तो उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए तो अति चालकता आती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का बना कहा जा रहा है कि ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रभावित होती है जिससे उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। विधि को कहते हैं, बताएंगे आप लोग इसे क्या कहा जाता है। तो जनरली आप लोगों ने बना दिया होगा, क्वेश्चन बड़े आपका लेंदी करके आपको पूछा गया है, लेकिन इसे हम लोग जो है गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, सूची 1 को आपको सभी लोगों को सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखिए सूची 1 में कहा जा रहा है एड्रीनल आपका ग्रंथि दिया गया, थायराइड ग्रंथि दिया गया है, पिट्यूटरी ग्रंथि दिया गया है, लैंगरहैंस की द्वीपिका आपको दिया गया है। आप सभी लोगों को सिंपली यहाँ पर आपको मिलान आपको कर देना है। तो जैसा कि फ्रेंड अगर एक भी क्वेश्चन अगर आप आता है आपका, थोड़ा मेरा गला खराब है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इंसुलिन, जैसे कि कोई भी ऑप्शन को आप पकड़ लेंगे जो आपको इजी लगे, क्योंकि जो मैंने आपको बार बार आपको रिपीट कराया हुआ है उसी को कवर करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया इंसुलिन आपको दिया गया, इंसुलिन आपका जो स्रावित होता है ये आपका कहाँ से स्रावित होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, या तो आप जनरली यहाँ से शुरू से भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल आपको फील हो, सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व आपको कर देना है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यही इसी को हम लोग ए को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया लैंगरहैंस की आपको द्वीपिका आपको दिया गया। अच्छा, लैंगरहैंस की द्वीपिका आपको दिया गया, ये आपका किससे आपका संबंधित होगा ये आपको यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है। तो देखिए लैंगरहैंस की जो द्वीपिका आपको यहाँ पर दिया गया है ये आपका संबंधित हो जाएगा इंसुलिन के साथ। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये लैंगरहैंस की द्वीपिका से होता है। तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा आपका 4 के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया पिट्यूटरी ग्रंथि दिया गया है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आपको रिलेट आपको करना है, आप किसके साथ करेंगे अपने तर्क के अकॉर्डिंग करते चलेंगे फटाफट। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर चला जाएगा ये आपका यहाँ पर चला जाएगा वृद्धि हार्मोन के साथ आपका चला जाएगा।
और यहाँ पर आपको दिया गया थायराइड ग्रंथि आपको दिया गया, तो थायराइड ग्रंथि जो है ये आपका किसके साथ जाएगा, तो ये आपका जो है एपी आपका जो है नेफ्राइन के साथ जाएगा, नेफ्राइन के साथ जाएगा। उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि दिया गया है, ये आपका जो है कैल्सिट्रोन के साथ जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, क्योंकि यहाँ से आपको रिवीजन करने का आपको मौका भी आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप सभी लोगों को सिंपली क्या करना है कि आपको मैच कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि परमाणु विस्फोटक में कहा जा रहा है कि काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए हमारा आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि परमाणु बम किस प्रकार की अभिक्रिया पर आधारित है, तो यह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आपका आधारित है। और हाइड्रोजन बम की अगर बात किया जाए तो ये आपके जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन को और आपको रिलेट कर लेना है कि जो अमेरिका के द्वारा जो जापान पर जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, ये आपका कब गिराया गया, तो ये आपका 6 अगस्त को आपका गिराया गया था। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो आपके नागासाकी पर गिराया गया था ये कब गिराया गया था, तो ये आपके जो है 9 अगस्त को गिराया गया था। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने जो है आपको एग्जैक्ट आपको डेट नहीं बताया, सिर्फ मंथ के बारे में बताया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपका 1945 में आपका जो है ये जो गिराया गया था आपका 6 अगस्त 1945 को, ये जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद फिर आपका जो है 9 आपका अगस्त और 9 अगस्त आपका 1945 को जो है ये आपके नागासाकी पर आपका गिराया गया था। तो डेट याद रखेंगे। सॉरी ये मैंने जो है आपको नहीं बताया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा जाए तो कहा जा रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो कहा जा रहा है कि इसका वेग को अगर 3 गुना बढ़ाया जाए, यानी कहने का मतलब है कि वेग अगर शुरू में आपका 1 रहा होगा, इसको अगर आप 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना आपका बढ़ा दिया जाएगा। और 3 का यहाँ पर देखिए v की जगह पर रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, 3 3 का आपका 9 गुना बढ़ जाएगा। और 9 गुना देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का कहा जा रहा है कि संबंध गंभीर रोग से कहा जा रहा है गंभीर रूप से सोच एवं कहा जा रहा है कि यादाश्त के खोने से है। यह आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं यादाश्त को खोने से है, यह आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग जो अल्जाइमर रोग के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे पहले आप लोग, उसके बाद बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि सूर्य, पवन एवं बायोगैस कहा जा रहा है बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल आपको करेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन हमें गलत छाटना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो आपको सही दिया गया है ये आपको माइंड में आपको फिट कर लेना है कि सूर्य, पवन एवं बायोमास जो है ये गैस जो है गैर परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकती है। बिल्कुल आपको करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7 हिस्सा कहा जा रहा है कि वनाच्छादित है। तो ये भी आपको करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन डी में दिया गया कहा जा रहा है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करती है, ये आपका गलत कहा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो आपका सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आपको हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा अम्ल बनने से दूध देर में खट्टा हो जाता है, कुछ देर में खट्टा हो जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है कौन सा अम्ल बनने के कारण दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं को बचाने के लिए जो है इसमें आपका पूछा जाता है कि किस प्रकार के जो है सोडा को डाला जाता है, तो इसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि यह कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितना समय में वापस जमीन पर लौट आएगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है सबसे पहले और बताना है आप सभी लोगों का राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली आपको करना यह है जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है। देखिए यहाँ पर आपका होगा क्या
कि जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कहा जा रहा है कि लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, तो कहा जा रहा है कि वह कितने समय में वापस ज़मीन पर लौट जाएगी, यह आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका वेग आपको दे दिया गया, मतलब आपका v बराबर आपको दे दिया गया है। v बराबर आपको कितना दिया गया है, तो आपको 9.8 आपको दे दिया गया। तो हमें निकालना क्या है, तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, चूंकि आपका प्रारंभिक आपका वेग आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें निकालना क्या है, तो t बराबर हमसे जो है पूछा जा रहा है कि t बराबर आपका क्या होगा, तो t बराबर यहाँ पर आप लोग जो है वाट करेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को बताना है सॉल्व करके कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या आ रहा है। तो इसमें देखिए आपको सोचना है आप कौन से यहाँ पर फॉर्मूला का आप लोग यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया कि v बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है u प्लस आपका 80 आपका हो जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए के जगह पर आपका कुछ भी आपको नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर के वेग से लंबवत फेंकी जाती है, तो कहा जा रहा है कि वह कितने समय में वापस लौट जाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर GT का प्रयोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जब ए आपका नहीं दिया गया तो हम लोग जी का प्रयोग करेंगे, चूंकि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आपका फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग जो है स्किप पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि v बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो u प्लस आपका यहाँ पर जो है आपका GT आपका हो जाएगा। अब देखिए v का आपको वैल्यू आपको कितना दिया गया है, तो आपका 9.8 दिया गया है। और यहाँ पर आपका देखिए u का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और g का वैल्यू आपका कितना होता है, तो 9.8 होता है। इंटू यहाँ पर आप लोग t करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो t बराबर आपका जो हो जाएगा ये 9.8 और बटे आपका इधर से गुना में है, इस पर आएगा तो 9.8 हो जाएगा। दोनों कंप्लीट आपका कट जाएगा और कट जाने के बाद लगभग इसका एक आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और बताना है इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऊपर से काला और अंदर से उजला। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न चित्र में एक गेंद OA और तथा कहा जा रहा है कि OB सतह पर स्थित है, तो कहा जा रहा है कि सतह OA का प्रायिकता बल क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए जो चित्र के बारे में कहा जा रहा है कि निम्न चित्र में, तो चित्र यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, इसलिए आप जो है आप रैंडमली आप किसी भी चीज़ को आप मान नहीं सकते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग जो स्किप कर देते हैं, क्योंकि चित्र के अकॉर्डिंग आपको जो है आपको बताना है। लेकिन इसमें देख पाएंगे कि चित्र को आपका इंक्लूड आपको नहीं किया गया है, तो इसको हम यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि आँख में डैश होते हैं, क्या होते हैं बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब आपका होता है ये रेटिना के पीछे बनने लगता है, क्योंकि इसमें जो लेंस होता है ये काफ़ी पतला हो जाता है, पतला होने के कारण से रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। तो पूछा जाता है, इसका रीजन भी पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है लेंस जो होता है ये पतला हो जाता है, जिसके कारण से दूरदृष्टि नामक जो है रोग आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए लाइफ लाइन जो एक्सप्रेस है भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में क्षमता रखता है, ये आपको हमारा बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है बहुत बार, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन का ट्रेंड कुछ आपका अलग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा U235। यूरेनियम या फिर नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू आपको 233 आपको लगाना है, 238 या 239 लगाएंगे आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मॉडेम एक कहा जा रहा है कि हार्डवेयर युक्ति है जो कहा जा रहा है कि अंतरापृष्ठ है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसे जो मापा जाता है मेगावाइट में मापा जाता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग किस में मापा जाता है, तो मेगावाइट में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बिल्कुल आप लोगों को बनाना है। तो बताएंगे सॉफ्टवेयर का निम्न में से कौन सा आपका उदाहरण आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि विटामिन के की कमी के परिमाण स्वरूप डैश हो सकता है। तो देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है ये फिलोक्विनोन आपका होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और इसके कमी के कारण से कौन सा बीमारी होता है ये आपको मैंने पूछा था। इसके कमी के कारण से हो जाएगा शल्य क्रिया के उपरांत रक्त का स्राव,
राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से कहा जा रहा है कि तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है। तो देखिए जो पृथ्वी की सतह से कहा जा रहा है कि तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है, ये कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिराजुद्दौला का जो हार हुआ था ये किस युद्ध में हुआ था पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि भारत के पहले पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो सभी ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सलाल जब विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपको मेरा पूछा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो है चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वैध शासन। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहा जा रहा है कि उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। तो आपका हो जाएगा द्वैध शासन। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अजंता आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता ये भी आपका है कि ये पूरी तरह से जो है शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नगर योजना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन है? कहा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए निम्न में से सुमेलित की अगर हम लोग बात करें तो आपको देखिए दिया गया यहाँ पर आपको दिया गया अलवाय दिया गया है, ये खाद से आपको संबंधित दिया गया, बिल्कुल आपको करेक्ट दिया गया है। और यहाँ पर आपको अंकलेश्वर आपको दिया गया कच्चा तेल, ये बिल्कुल आपको करेक्ट दिया गया है, जो कि आपके गुजरात राज्य में आपका स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे दिया गया है नेपाल नगर। कहा जा रहा है अखबारी कागज के लिए। ये सभी जितने भी आपको दिए गए ये सभी के सभी आपको यहाँ पर आपको राइट दिए गए। लेकिन यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि कहा जा रहा है नवेली आपको कहा जा रहा है। अच्छा, नवेली आपका कहाँ पर है? तो आपके तमिलनाडु में स्थित आपका है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है तो ये आपका यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिया गया नवेली की किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग नवेली जो आपका किस लिए आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपका लिग्नाइट कोयले के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका जो गलत हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनियम आपको दिया गया, इसलिए यहाँ पर आप जो है इसको गलत करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि किस स्थान पर अक्षांश इसके डैश का सूचक है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहा जा रहा है कि किसी स्थान पर अक्षांश डैश का सूचक होता है। तो किसका सूचक होता है ये आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन में हालांकि थोड़ा सा लेवल आपका है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा तापक्रम। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश कहा जा रहा है कि फहराया गया था। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता का जो तिरंगा है ये सर्वप्रथम जो फहराया गया था ये रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के जो है मध्य रात्रि में फहराया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिरंगा का भारतीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो ये आपका अपन ये राइट आंसर आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कक्षीय सतह से पृथ्वी अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये वाला अगर लगाए हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा वर्षा ऋतु कालिक होता है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम से चुने नाम को कहा जा रहा है कि चुनना है आप सभी लोगों को। तो देखिए कहा जा रहा है कि उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका पर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को
चुने, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। कहा जा रहा है कि मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनना है। मधुशाला जो है किसका कृति है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा हरिवंशय राय का बच्चन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पझावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा जायसी। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शारदा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हिंदी भाषा को किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है, तो देवनागरी के अंतर्गत। पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा को किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है, तो इसे गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत आपका लिखा जाता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो शारदा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका पूछा गया है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सूर सागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर सागर नामक साहित्य की जो रचना किया गया है ये किनके द्वारा किया गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। आपका सूरदास हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मीराबाई। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन याद रखेंगे ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1913 में। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे कहा जा रहा है कि भारतीय को साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय गीत की अगर बात करेगा तो आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ आपको टैगोर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो अमार सोनार बांग्ला है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है, और कहा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आप लोग सॉल्व करेंगे इसको और बताएंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहने का मतलब है, एक कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के विकर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों देखिए होता क्या है, इस प्रकार से अगर मान लिया जाए कि ये कोई आपका वर्ग है और इसमें यहाँ पर आपको दिया गया कि आपका 14 मीटर आपको दिया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका जो है 14 मीटर आपको दिया गया है। तो जैसा कि आपको बताया कि वर्ग में जो भुजा होता है ये आपस में सभी आपके बराबर होता है। अगर एक विकर्ण आपको 14 दिया गया है तो दूसरा भी जो आपका विकर्ण होगा ये भी आपका 14 होगा। यानी कहने का मतलब ये आपका 7 ये 7 और इधर से भी आपका 7 और इधर से भी आपका 7 हो जाएगा, चूँकि आपके जो है अलग अलग खंडों में आपका विभक्त आपका हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि जो चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, तो हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। तो सेम आप यहाँ पर वर्ग में भी आप यूज करेंगे, क्योंकि जो वर्ग होता है एक प्रकार के चतुर्भुज के अंतर्गत ही आपको रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू आपका D1 इंटू आपका D2 आपका होता है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू आपका यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए 49 बटे आपका कितना हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। तो 49 बटे यहाँ पर सॉरी देखिए आपका विकर्ण का गुणनफल होगा, तो आपका 14 गुना आपका 14 होगा, सॉरी 14 गुना 14 होगा। 2 से काटेंगे तो 7 बार में, और 14 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 98 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पद tan थीटा
प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये आप सभी लोगों को बनाना है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट क्रिएट नहीं होगा। सीधा सिंपली आपको क्या करना है कि 10 आपको दिया गया है तो साइन थीटा बटे आपको नीचे क्या करना है, आपको कॉस थीटा कर लेना है, प्लस 1 बटे आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, चूंकि सेक आपका नीचे आएगा। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपका ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो लास्ट में इसका आंसर आपका निकल करके आएगा आपका, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आपका साइन थीटा और बटे आपका 1 माइनस आपका जो है साइन थीटा आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 45 डिग्री और माइनस आपका कॉस्ट आपको 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका सिंपली आपको मान पता होना चाहिए और ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपको 2016 के शिफ्ट में आपका पूछा गया है। याद रखेंगे आप सभी लोग, जब भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है, इसलिए मैथ जो भी आपका प्रैक्टिस सेट पर आधारित आपको दिया गया है आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि साइन आपको 30 डिग्री दिया गया तो इसका वैल्यू आपका हाफ हो जाएगा, 10 का आपका वैल्यू 1 हो जाएगा और आपका माइनस आपको दिया गया है तो माइनस में आप रखेंगे और यहाँ पर आपका जो कॉस आपका 60 का आपका वैल्यू होता है ये आपका √3 बटे आपका यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, राइट आंसर इसका आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ए की आय बी की, कहा जा रहा है कि बी से 60% अधिक है तो कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत कम है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, ए और यहाँ पर आपका बी आपका हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए की जो आय है बी से कहा जा रहा है कि 20% अधिक है। सपोज कीजिए कि अगर 100 है तो आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 20 हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, मतलब बी की जो आय है ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से पूछा जा रहा है तो ए से के रिस्पेक्ट में पूछा रहा है तो ए का नीचे आपका चला जाएगा, क्योंकि जिसमें आपका का या से लगता है तो उसे हम लोग हर में रखते हैं। और कहा जा रहा है कि कितना कम है ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो जैसा कि आपको लग रहा है कि 20 आपका कम है और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 20 से इसको काटिए इसको सीधा तो ये आपके कितना बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा और 6 से 100 में आप लोगों को क्या करना है कि भाग लगा लेना है। तो इसका लगभग में आपका आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा, लगभग भी इसका आंसर आएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना आराम से, आप सभी लोगों से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो लगभग इसका जो है आपका पूर्णांक भी इसका आंसर आपका आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी जो है आपका पूर्णांक में आपको नहीं दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 पूर्णांक आपका लगभग जो है 16 पूर्णांक आपका 2 बटे आपका 3 के करीब आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट में लेकर के आना और जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग जो है एग्जैक्ट यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है तो आप सभी लोगों को उसके अकॉर्डिंग आपको लगा लेना है, जो भी आपको यहाँ पर नजदीक में आपका वैल्यू आपको क्लोजली आपको दिया रहेगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब भी कभी 100 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर पूछा जाता है, चूंकि आपके रेगुलर आपका संख्या है और इसका पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग बनाएंगे और बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि n इंटू आपका n+1 बटे आप लोग इसको 2 करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको 100 आपको दिया गया 100 रखेंगे और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस आपका 1 और नीचे में आपका कितना हो जाएगा आपका 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 बार में और यहाँ पर आपका देखिए 101 गुना आपको 50 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 50 और इंटू आपका कितना हो जाएगा तो आपका 100 आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको सिंपली आपको क्या करना है आपको गुना कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो आपका देखिए कितना आ जाएगा तो 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग चाहो तो बना सकते हैं। अगर आपको जिक्र है कि हमें जो है एपी पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बनाना है तो आप लोग बिल्कुल उसी भी बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको करना ये पड़ेगा SN बराबर आपका फॉर्मूला होता है n/2 और उसके बाद यहाँ पर आपका 2a प्लस आपका n-1 इंटू आपका डी आपका हो जाएगा। लेकिन इतना चक्कर में फंसने से अच्छा है कि आप वही चीज़ों को यूज करें। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है तो SN आपको चूंकि हमें निकालना है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर आपको 100 दिया गया, 100 बटे आपका 2 हो जाएगा। और देखिए कहा जा रहा है कि प्रथम प्राकृतिक जो है संख्याओं का निकालना है तो प्रथम जो इसका प्राकृतिक हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 2 और प्रथम जो स्टार्ट होगा आपका ए आपका हो जाएगा 1, उसके बाद प्लस आपका क्या हो जाएगा तो टोटल 100 नंबर का निकालना है तो 100-1 इंटू आपका डी। तो डिफरेंस आपका क्या होगा आपका 1 होगा, क्योंकि डिफरेंस इसलिए 1 होगा आपका क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये जो है प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 के रूप में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना, इतना ही आपका आंसर आएगा। तो जो आपको सटीक लगता है वही रूल आप लोग अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक आपको दिया गया 40%। एक छात्र कहा जा रहा है कि 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना था, ये आप सभी लोगों को बताना है। सबसे पहले आप लोग सॉल्व करने का इसको प्रयास करेंगे और बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो पास करने के लिए जो अंक आपका चाहिए ये आखिर कितना चाहिए, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक कहा जा रहा है कि मतलब पास होने के लिए 40% अंक है। एक छात्र कहा जा रहा है कि 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से वो फेल हो जाता है। इसका मतलब पास होने के लिए टोटल जो अंक चाहिए था ये आपको कितना चाहिए था 80, क्योंकि 40 अंक वो प्राप्त किया और 40 अंक से वो फेल कर गया, इसका मतलब टोटल 80 लाना था। तो यहाँ पर आपका ऊपर आप लोग 80 रख दीजिए और टोटल अपने मन से आप लोग चाहो तो यहाँ पर मान भी सकते हैं, या तो फिर ऐसा करते हैं हम लोग टोटल यहाँ पर आपका कितना हो गया तो 80, यानी कि 80 अंक जो है टोटल हमें लाना है
पास करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तीर्णांक कितना है, तो कहा जा रहा है कि मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक जो है आपका 40% आपको रखे गए हैं। कितना रखा गया है, तो 40% जो है मेडिकल कैटेगरी के छात्रों के लिए जो है आपका उत्तीर्णांक के लिए आपको रखे गए हैं। अब कहा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, यहाँ पर भी आपको देखिए उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए इधर आपका कितना रखा गया है 40%, लेकिन हम लोगों ने जो निकाला हुआ है ये देखिए जो ऑलरेडी आपको पहले से आपको दिया गया 40%, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे, क्योंकि रेशियो का आपका रूल ही होता है जो आपको पहले दिया गया उसको हर में रखिए और जो बाद में आप उसके इक्वल बराबर अगर कोई भी वैल्यू लेकर के आ रहे हैं तो उसको आप ऊपर रखेंगे। ये आपका फाउंडेशन में आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 80 हम लोग बाद में निकालें और ऑलरेडी आपको 40 आपको पहले दिया है कि पास करने के लिए 40 चाहिए, लेकिन ऐसे में इसमें एक कंडीशन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 40% जो अंक कोई लड़का है 40 अंक प्राप्त कर लिया और 40 अंक से वो फेल कर जा रहा है, इसका मतलब है कि टोटल 80 चाहिए। तो देखिए टोटल का तुलना आप टोटल से मतलब पूर्णांक जो है पास करने वाला जो पूर्णांक है टोटल का तुलना हम लोग टोटल से कर दिया है। अब देखिए निकालना क्या है, तो हमें पूछा जा रहा है कि अनुत्तरांक, तो कहा जा रहा है कि टोटल पूर्णांक कितना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, उसकी परसेंटेज का रिलेटेड आपको चर्चा किया जा रहा है। 2 से काटिए इसको, 100 दूना 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद एवं कुछ नीली गेंद है, यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रयोक्ता लाल गेंद की अपेक्षा कहा जा रहा है कि दूनी हो तो नीले गेंदों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि थैले में कहा जा रहा है कि लाल गेंदों की संख्या देखिए आपको कितना दिया गया है, आपको 5 दिया गया, तो रेड बॉल आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो खींचने की प्रयोक्ता है ये आपका कितना है, आपका 2 गुना है। तो खींचने की प्रयोक्ता जो आपका 2 गुना है तो आपका कितना आपका मतलब बॉल की संख्या हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसको आप लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल आपको देखने से लग रहा होगा लेकिन आपका ईजी है। देखिए कहा जा रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद एवं कुछ आपका नीली गेंद है, तो कहा जा रहा है कि यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रयोक्ता लाल गेंद की अपेक्षा 2 गुना हो तो कहा जा रहा है कि नीले गेंदों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सीधा आप 2 से आप गुना कर दीजिए, नंबर आपका राइट आंसर आपका सी आपका नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष कहा जा रहा है कि 10% की दर से घटता जाता है कहा जा रहा है कि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था एवं इसका वर्तमान मूल्य कहा जा रहा है कि आपका 8,748 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए कि इसका अगर क्रय मूल्य अगर x रहा होगा तो उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितना है, तो आपका 10% आपका घट जा रहा है। तो ऐसा आपको 3 बार आपको घटाना है, उसकी 3 बार इसको घटाया गया है मतलब 3 वर्ष के लिए। तो आपका एक बार कितना हो जाएगा, तो 90% आपका घटेगा, तो परसेंटेज ऊपर से हटेगा तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा, तो 90 बटे आपका यहाँ पर 100, फिर आपका 90 बटे यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कहा जा रहा है कि अब इसका जो मूल्य बचा है 8,748 बचा है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8,748 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनली आपका एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा ये आपका 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कहा जा रहा है कि कौन सा कारक है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाए। तो देखिए कहा जा रहा है अतिथि के लिए में कौन सा कारक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो के लिए का आपका प्रयोग हुआ है ये आपको पूछा रहा है कि इसमें कौन सा कारक का आपका प्रयोग आपका हुआ है। तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अधिकरण में पर। तो अधिकरण कारक देखिए आपको कहाँ पर आपको दिया गया है, तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो अधिकरण कारक आपको अधिकरण में पर आपका होता है, और अधिकरण वाला देख पाएंगे कि ऑप्शन आपको कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ठीक है, तो यहाँ पर आपका संप्रदान के लिए, तो राइट आंसर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्ता ने क्या हो जाएगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आपका हो जाएगा आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आपका चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्या है कि 2-3 बार रिपीट करने के बाद कन्फ्यूजन होने लगता है। हो गया यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प वर्ग कहा जा रहा है कि प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो बताएंगे आप लोग प वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ये आपका कहाँ पर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ओड से हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बुढ़ापा, ये आपका पुल्लिंग है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द
होते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चवाचक। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, ये आपको मेरा पूछा रहे। सभी को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मरण। ये आपको यहाँ पर आपको शुद्ध दिया गया है, तो हिंदी के वर्ड पर भी आपको वेटेज आपको थोड़ा रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अ ई उ को क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहे। तो इसे कहा जाता है हरस उभरण। राइट आंसर है यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास छोटा वाला व्याकरण अगर है तो उसको अगर रीड करेंगे तो उसी से आपका लगभग आपका हिंदी का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। जो पतला वाला व्याकरण आता है तो उसको भी आप लोग कवर करके जो है कम समय में आप लोग जो है पूरा कवर कर सकते हैं। समाज सब उसमें आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्या कहा जा रहा है कि क्या आ स्वर ध्वनि आ और कहा जा रहा है कि ओ के बीच की ध्वनि है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या आ स्वर ध्वनि आ और कहा जा रहा है कि ओ के बीच का ध्वनि है, तो आपको बताना है कि आपका राइट है या फिर आपका गलत है। तो आ और ओ के बीच का बताना है कि जो आपका आ है क्या इसके बीच का ये ध्वनि है या फिर आपका नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 रूप होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, तो आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं पद। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश ना बन जाता है तब तक शब्द रहता है, और जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आपका हो जाता है पद। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला में आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार की निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का कितने प्रकार होते हैं, ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रश्नबोधक अज्ञार्थ प्रकार ये आपका नहीं होता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपको दिया गया ये सभी आपके करेक्ट आपको दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या नाम दिया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे कहा जाता है, देखिए वस्तु की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या नाम दिया जाता है, ये आपको पूछा रहा है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी कोई वर्ड अगर संज्ञा के स्थान पर अगर प्रयोग होता है तो इसे हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इसे हम लोग जो है विशेषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी इस प्रकार का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया किस क्रिया का उदाहरण, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण होगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त क्रिया का। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप चलो। आपका हो जाएगा ब्रज भाषा में, ये मैंने आपको कवर करा दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अथवा ज्ञान का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घु समास। ऑप्शन ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं जाऊँगा, इस वाक्य में कल नहीं जाऊँगा क्या है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं जाऊँगा, इस वाक्य में बताना है कि मैं कल नहीं जाऊँगा ये क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा प्रधान उपवाक। राइट आंसर है उपवाक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूंकि सेंटेंस आपको उसी पर टिका हुआ है, कहा जा रहा है कि सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, सार्थक शब्द आपका पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर में भी आपका। तो ध्यान रखेंगे कि सार्थक का जो विलोम आपको पूछा रहा है इसका यहाँ पर आपको हो जाएगा निरर्थक। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत का पर्याय क्या है, तो देखिए पर्वत का जो पर्याय हो जाएगा आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पर्वत का पर्याय क्या है, तो पर्वत का जो पर्याय आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सेल। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष का आपका अप्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए आपको कहाँ पर आपको दिया गया, तो अप्रत्यक्ष यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है आपको बी में दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए प्रत्यक्ष का जो है ये आपका यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा परोक्ष। देखिए प्रत्यक्ष का क्या होता है, तो आपका परोक्ष आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अनल का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो अनल का समानार्थी शब्द जो है आग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बचपन शैशव, कहा जा रहा है कि देव, यहाँ पर आपको देव तत्व और मित्रता अहंकार और कहा जा रहा है कि स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर आपका
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि खाली स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द को यहाँ पर आपको चुन करके डालना है। तो कहा जा रहा है कि डैश द, कहा जा रहा है कि रेन स्टॉपेड द पे हैड टू, कहा जा रहा है बी, कहा जा रहा है कि सस्पेंडेड। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सी चीज़ों का यहाँ पर यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो अनटिल का आपका यूज हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एज ए ऑफ रिस्पेक्ट टू द, कहा जा रहा है कि डिपार्टेड, यहाँ पर आपको दिया गया कि लीडर मैन, कहा जा रहा है मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर टू, कहा जा रहा है कि मिनट्स। तो इसके लिए बताना है आप यहाँ पर कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा मार्क, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द डॉक्टर एडवाइज द, कहा जा रहा है कि पेशेंट टू एन, कहा जा रहा है कि ऑपरेशन। तो क्या है कि डॉक्टर जो है एडवाइस कर रहा है कि मतलब पेशेंट को कि ऑपरेशन के लिए। तो इसके लिए बताना है कि आप यहाँ पर कौन सा चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अंडर, यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर गो, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि राकेश इज श्योर डैश, कहा जा रहा है कि गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि कमिंग एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन टाइप का आपका पूछा रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑफ हो जाएगा, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसको रिपीट कर लेना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द चाइल्ड इज नो एट ऑल, कहा जा रहा है कि प्लेस डैश हर नेट, कहा जा रहा है कि न्यू टू टॉय। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूज हो जाएगा विथ, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि वन विच कैन नॉट बी, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया करेक्टेड के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको एक शब्द आपको बताना है, इसके लिए आप कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो ये पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा इनको राइगबल आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको सेंसिटिव का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सेंसिटिव का मतलब होता है जो आप एक तरह से मतलब सेंसिटिव का सुग्राहिता आप बोल सकते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को सेंस करता है तुरंत। जैसे स्पाइनल कोड अगर साइंस में पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका सेंसिटिव आपका होता है। तो इसका यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो विलोम आपका शब्द होगा वो अपोजिट वर्ड होगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कैलॉस आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रखा जा रहा है कि डिफेंस का विलोम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो डिफेंस का आपका विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑफेंस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको एक्यूर के लिए कहा जा रहा है कि समानार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा ग्रो। अगला क्वेश्चन हमारा एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द आपको बताना है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको एक्यूट के लिए बताना है, अपोजिट ऑफ वर्ड यहाँ पर आपका समानार्थक शब्द आपको पूछा रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी फ्रेंड्स मैंने 100 प्रश्न इसमें आपको दिया गया था, फाइनली मैंने आपके सारे क्वेश्चन को आपको रिवील आपको करा दिया है। आप देखना है कि आपका कितना एक्यूरेसी आपको मेंटेन आपका हुआ है, और जो भी आपका सेट आपका बचा हुआ है ये काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड करके आपको एंड किया जाएगा। बाकी करंट का जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है ये भी आपको जो है 100 आपको और प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। और करंट जो भी आपका सिलेक्टिव टाइप आपको दिया गया, आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। और मैथ अलग से लेकर के जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना भी आपको सेट में आपको दिया गया यही मैथ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कवर करते हैं, डेफिनेटली आपका जो है पूरा मैथ पर आपका कमांडिंग आपका जो है आपका हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जितनी भी आपको मैथ दिया गया ये काफ़ी अच्छा खासा मैंने आपको कवर भी आपको करा दिया है, और फुल डिस्कशन के साथ मैंने आपको कवर करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हम कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हुए आप लोग लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।